गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए कोस्टल प्लेन समुद्र तटीय मैदान, भारत का समुद्र तटीय मैदान अध्ययन कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, ये भारत के पश्चिमी तट से शुरू होता है, कच्छ के रण से लेकर के पतली सकरी पट्टी के रूप में कुमारी अंतरिक्ष से होते हुए इधर गंगा के मैदान तक ये फैली हुई है। ये पश्चिम में कम चौड़ी है ये पट्टी जो है समुद्र तटीय मैदान, और पूर्व भाग में अधिक चौड़ाई है। ये कच्छ का मैदान से लेकर के कुमारी अंतरिक्ष तक ये पश्चिमी तटीय पट्टी के रूप में फैली हुई है, समुद्री तटीय मैदान है। कहीं कहीं पर ये कच्छ का मैदान यहाँ पर 65 किलोमीटर चौड़ा, और यहाँ नर्मदा, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर और कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर से भी कम हो गई है। ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद और कहीं पर समुद्री लहरों के द्वारा लाए गए मिट्टियों से ये पश्चिमी घाट, ये पट्टी बनी हुई है। इसको पश्चिमी तटीय मैदान को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात है कच्छ का मैदान, सबसे पहला कच्छ का मैदान। दूसरा है गुजरात या सौराष्ट्र का मैदान। तीसरा यहाँ पर कोंकण तट जो है मुंबई से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है। और उसके बाद तीसरा है मालाबार तट, गोवा से लेकर मंगलौर तक फैला हुआ है ये। और उसके बाद है दक्षिणी तटीय मैदान, ये मंगलौर से लेकर के कुमारी अंतरिक्ष तक ये फैला हुआ है। तो सबसे पहली बात आती है कच्छ का मैदान। कच्छ का मैदान पश्चिमी तटीय मैदान का पश्चिमोत्तर भाग जो है कच्छ या काठियावाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह मैदान 3 ओर से समुद्र तटीय भाग से घिरा हुआ है और ये दलदली भाग है। शुष्क ऋतु में दलदल सूख जाने के कारण यह मुख्य भूमि से जुड़ जाता है, परंतु वर्षा ऋतु में यह मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क दशाएं पाई जाती है। इसका दक्षिणी भाग काठियावाड़ का मैदान या सौराष्ट्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती और साबरमती नदियों का मुहाना आता है, जहाँ पर इनका जल जो है कहाँ अरब सागर में गिरता है। इसके बाद आता है कोंकण तट जो है कहाँ, ये मुंबई से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, ये कोंकण तट कहलाता है। और यहाँ इसकी चौड़ाई जो है ये 500 किलोमीटर लंबा है और 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। और यहाँ पर नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पर गरम मसाले पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कोंकण तट। इसके बाद आप देखेंगे ये है मालाबार तट। मालाबार तट जो होता है यह मैदान गोवा से लेकर मंगलौर तक फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण में चलने पर यह क्रमशः चौड़ा होते जाता है और इसका समुद्र तटीय भाग जो है कटा फटा है। पश्चिमी घाट पर्वतों से निकलकर आने वाली नदियां अपने अवसादों को यहाँ पर निक्षेपित करती है और निक्षेपित करके यहाँ छोटे छोटे उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया गया है। और यहाँ छोटे छोटे बालू के टीलों का विस्तार है और इस टीलों में नारियल के वृक्ष लगाए गए हैं। इसके बाद आता है दक्षिणी तटीय मैदान। ये केरल का जो हिस्सा है ये दक्षिणी तटीय मैदान है और यहाँ पर कुछ लेगून्स भी पाए जाते हैं। यह मैदान जो है केरल के तटीय भागों में फैला हुआ है, इसे केरल के तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। अन्य सभी तटीय भागों की तुलना में ये सर्वाधिक चौड़ा होता है और कहीं कहीं पर इसमें लेगून भी पाया जाता है। इस लेगूनों को कयाल के नाम से जाना जाता है। इस दक्षिणी तटीय मैदान में क्या पाए जाते हैं? लेगून। और इस लेगून को किस नाम से जाना जाता है? कयाल के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इस कोंकण तट में क्या कहते हैं? यहाँ कोंकण तट में साल, सागौन के घने वन भी पाए जाते हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान जो है बंगाल की खाड़ी से लेकर के कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। ये पूर्वी भाग में उत्कल के मैदान से लेकर के दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। यह मैदान पूर्वी घाट पर्वत तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तर में स्वर्णरेखा नदी की घाटी में फैला हुआ है और दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ये पूर्वी तटीय मैदान जो है अधिक चौड़ा है। हम यदि पश्चिम से लेकर के पूर्व तक इस तटीय मैदान की लंबाई देखें तो इसकी तटीय मैदान की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर लंबा है। ये पूरा कहाँ से, इस कच्छ की खाड़ी से लेकर के उत्कल के मैदान तक इसकी पूरी लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर ये पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान जो है लंबा है। तो इस प्रकार से इस पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। उत्कल का मैदान, आंध्र का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। उत्कल का मैदान जो है इसकी लंबाई जो है 400 किलोमीटर लंबा है और ये यहाँ पर नदियों के द्वारा लाई गई चिकनी मिट्टी बिछी हुई है और साथ बिछे हुए हैं, जिसके कारण से ये मैदानी भाग कैसे है, ये उपजाऊ है और यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। इसके बाद यहाँ पर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और पेनार नदी, इनका मैदान नदियों के द्वारा लाई गई मैदानी भाग है। इसको आंध्र का मैदान भी कहते हैं। यहाँ पर कलेरू झील भी पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसको आंध्र का मैदान या कोरामंडल तक भी कहा जाता है। यह मैदान आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भागों में फैला हुआ है। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं और इन डेल्टाई भागों से निकलकर इस मैदानों की अधिकतम चौड़ाई पाई जाती है। इन्हीं डेल्टाओं से के निकट ही कलेरू झील मिलते हैं, जिसमें इसी कलेरू झील में अनेक छोटी बड़ी नदियां आकर के गिरती है। उसके बाद तीसरा है कोरामंडल तट। यह इसको तमिलनाडु का मैदान भी कहा जाता है। तमिलनाडु का मैदान, यह मैदान तमिलनाडु और पांडिचेरी के तटीय भागों पर चेन्नई के उत्तर और पुलिकट से आरंभ होकर के ये दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। ये 100 किलोमीटर चौड़ा है और यह कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चावल यहाँ की प्रधान कृषि है, फसल है और समुद्री तट के साथ साथ रेत के टीले यहाँ पर बहुत अधिक हैं और इस रेत के टीले में नारियल की खेती की जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा पश्चिमी तटीय मैदान के 5 भाग: कच्छ का मैदान, गुजरात का मैदान, कोंकण तट, मालाबार तटीय मैदान, दक्षिण तटीय मैदान। और पूर्वी तटीय भागों को भी 3 भागों में बांटा गया: उत्कल का मैदान, आंध्र का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। ये तटीय भाग जो है, भारत का तटीय भाग जो है बहुत अधिक कटा फटा नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत अधिक बंदरगाह नहीं है। कहीं कहीं पर कटे फटे भाग होने के कारण से कहीं कहीं पर इसमें बंदरगाह बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कोस्टल प्लेन, समुद्र तटीय मैदान। जय हिंद, जय भारत।